मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। हमारी पीढ़ी आज भी गर्व से कहती है कि हम फलां कॉलेज में पढ़ते थे, हम फलां कॉलेज में पढ़ते थे। आज का विद्यार्थी ऐसा क्यों नहीं कह सकता? प्रीति की शादी जल्द से जल्द होकर रहेगी। प्रीति अनजाने में कोई भूल कर बैठे, उससे पहले हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन ये उन्हें कौन समझाएगा? कल सुभाष आया था, काफी परेशान लग रहा था। आप उसकी मदद करेंगे ना? और तो उन्होंने कहा था कि वो मुझे कर्ज दिलवाएंगे। चाय तो आपने पिलाई। चाय तो एक बहाना था आपको रोकने का। प्रीति, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। किस लिए? प्रीति, उस रोज हमें डिस्को नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम्हें जिद करके ले गया, गलती मेरी थी। गलती किसी की भी हो दिनेश, मुझे बहुत डांट खानी पड़ी। अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। गीता, दो दिन से मैं देख रही हूं तू बहुत खोई खोई सी रहती है। क्या सोच रही हो? आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ मम्मी। इसमें कोई नई बात नहीं है बेटा। शादी से पहले हर लड़की के मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं। नई जगह, नए लोग, इन सब में अपने आप को ढालना हर लड़की के लिए मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए तो और भी मुश्किल है मम्मी, क्योंकि जिससे आप हमारी शादी करा रहे हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ऐसी लड़की की कल्पना नहीं की थी मम्मी। बेटा, ऐसा सोचकर तुम अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हो। हम जानते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम शादी नहीं करेंगे। उन्हीं से नहीं, किसी से भी नहीं करेंगे। ये तो कैसी बातें कर रही हो? हमारे ये कहने से कि हम उस घर में शादी नहीं करेंगे, पापा को दुख होता है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारा शादी करने का इरादा ही नहीं, तो शायद उन्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। बेटा, मैं एक बात कहूं, जब इंसान कोई फैसला नहीं कर सकता ना, तो उसे अपने आप को किस्मत के हवाले कर देना चाहिए। ये सोच के कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते मम्मी, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। और अब हम वही करेंगे। क्या? हम उनके घर जाके उनकी माँ से कह देंगे कि हम शादी नहीं करना चाहते। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करो, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। शादी के बाद हमारी जिंदगी में जो तबाही मचेगी उससे तो कम ही होगा ना मम्मी। हम आज ही उनसे मिलने जाएंगे, सब कुछ साफ साफ बता देंगे, माफी मांग लेंगे, हम उन्हें मना लेंगे मम्मी। बेटा, उन्हें मनाकर क्या फायदा? वो क्या कर लेंगी? अपर्णा उन औरतों में से है जो अपने पति का फैसला सुनती हैं, करती नहीं। फैसला ना कर, लेकिन हमारी बातें सुनकर सोचने पर मजबूर तो हो जाएंगी। कौन ऐसी बहू चाहेगा मम्मी जो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती? हम आज ही उन्हें अपनी दिल की बात बताएंगे, इसी वक्त।
आपने कहा था जब रिश्ता तय हो जाए तब मुझे भाभी कहकर पुकारना। अब जो रिश्ता तय हो गया है तो मैं आपको भाभी क्यों ना कहूँ? जरूरी तो नहीं कि हमारे और तुम्हारे बीच सिर्फ भाभी और ननद का रिश्ता हो। तुम हमें दीदी कहकर भी पुकार सकती हो या फिर अपनी सहेली समझ सकती हो। मेरा आपको भाभी कहना अच्छा नहीं लगा? तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। काश तुम्हारी जैसी हमारी भी छोटी बहन होती। समझ गई, आप चाहती हैं कि मैं आपको दीदी कहकर पुकारूं? हम यही चाहते हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर है, अभी बुलाती हूँ, आप आइए। मम्मी, मम्मी चाहती हैं? मम्मी देखिए कौन आया है। गीता, तुम जीती रहो। अच्छा हुआ जो तुम चली आई। तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। आओ बैठो। घर में सब कैसे हैं? मम्मी डैडी सब कुशल है ना? जी सब ठीक है। दीदी आप क्या पियेंगी? जो तुम्हारा मन करे ले आओ। जी, तो इसे दीदी क्यों कह रही है? इन्होंने कहा है, मेरा दीदी कहना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी आई। आराम से बैठो बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। तुम्हारी पसंद नापसंद जानने के लिए मैं तुम्हारे ही घर आने वाली थी। कपड़ा लत्ता गहने जेवरात भी बनाने हैं ना तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरे पास कुछ पुराने गहने रखे हैं, मेरी दादी ने मुझे दिए थे। दोबारा वही फैशन लौट कर आया है। जरा डिजाइन भी देख लेना। एक मिनट। आंटी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है गीता? हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करना चाहते? जी नहीं, शादी करना चाहते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसकी वजह? हम आगे पढ़ना चाहते हैं। हमारी बहुत इच्छा है कि हम लंदन या अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ें। अगर शादी हो गई तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो क्या तुम्हारी ये इच्छा अपनी मम्मी डैडी से जाहिर नहीं की? कहा था उनसे और वो राजी भी थे। तो फिर आपके घर से रिश्ता आया और वो हमसे हाँ करने के लिए कहने लगे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। तो क्या तुम्हें लगता है उन्होंने तुझसे गलत कहा? शायद उनका कहना सही है, लेकिन शादी को लेकर जिस तरह से दबाव हम पर डाला जा रहा है वो गलत है। एक बात सच सच बताओ, शादी ना करने की सिर्फ यही एक वजह है कि तू आगे भी पढ़ना चाहती है या इसके अलावा और भी कुछ खास? यही कहने के लिए तू यहाँ आई है ना? तो संकोच मत कर, जो तेरे मन में है कह डाल। मैं बुरा नहीं मानूंगी। बोलो बेटा। जो था हमने आपसे कह दिया। तो मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि इसके अलावा और भी कुछ कारण है? राधेश्याम तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम उसके साथ सुखी नहीं रहोगी? वो हमें नहीं पता, लेकिन आप पूछ रही हैं तो हम बता दें। वो हमें इतने अच्छे नहीं लगे। पता नहीं हमारी उनके साथ निभेगी या नहीं। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास देती हूँ राधेश्याम दिल से सीधा और नेक है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जब हम इस शादी से ही खुश नहीं हैं, तो खुश कैसे रहेंगे? हम औरतों का सबसे बड़ा यही तो एक गुण है, हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। इस घर में बहू बनकर आने का तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। हमें पता है, लेकिन अब मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं तुम पर दबाव डाल रही हूँ। इसलिए सोच रही हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। कहिए ना, आप जो कुछ कहना चाहती हैं प्लीज कहिए। देखो बेटा,
मर्द उसूल बनाया करते हैं, फैसला करते हैं, और हम औरतें उस पर अमल करती हैं। हो सकता है ये सब गलत हो, लेकिन सदियों से यही चलता आया है, यही चलता रहेगा। बेहतर इसी में है कि तुम अपनी बड़ों की बात मानो। अब किस सोच में पड़ गई तुम? क्या मैंने जो कहा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हम क्या कहें, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आ रहा वो हम पर छोड़ दो। हम हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। दीदी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। चल आओ, बैठो। थैंक यू प्रीति, तुम हमारी पसंद की चीजें लाई हो। लीजिए ना दीदी। अब तुम इसे दीदी की बजाय भाभी कह सकती है, क्यों गीता? अपर्णा, लगता है बाबूजी आ गए। बाबूजी, जल्दी आइए ना, देखिए कौन आया है। कौन आया? देखिए तो। अरे हाँ, हमारे मम्मी डैडी भी साथ है। जी नहीं, हम अकेले ही आए। अच्छा, हम चलते हैं। जीते रहो। जब मन कहे आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है। आप गाड़ी लाए हैं ना? क्यों आई थी? जी, मुझसे मिलने आई थी। जिस घर में उसका ब्याह हो रहा है, उस घर को देखने आई थी। जिस घर में उसका ब्याह होने वाला है, वहां बस यूं ही मुंह उठाए चलिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। पढ़ने वाली बहू जब पहली बार घर में कदम रखे है तो शगुन देखा जाता है। समय अच्छा हो या बुरा हो, इस बात को ख्याल रखा जाता है। उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन तू तो उसे समझा सकती थी। उसे भी आने से पहले मैंने नहीं बताया। और आप भी कहाँ इन छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं? रीति रिवाज छोटे हों या बड़े, सबको पालन करना हमारो धर्म होवे। इस लड़की का इस तरह से यहाँ आना मन ने अच्छा नहीं लगा। कोई खास बात कह भी आई थी? नहीं, खास बात को नहीं, वैसे ही आई थी। अगर कोई बात हो गए तुम्हारे से छिपाने की, बात की अहमियत तभी होती है जब वो बात समय पर कही जाए।
love you, I love you, I love you, प्रीति। I love you, I love you। रानी ले लो। बेबी पोस्ट। इतनी सारी चिट्ठियां? बेबी, इन सब पर आपका ही नाम लिखा है। जरा रसोई में आके मेरी मदद कर दो। किताब रखकर अभी आए। हाँ। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए।